तो आज हमारी वीडियो होने वाली क्लास 11 फिजिक्स, वर्क एनर्जी एंड पावर। कौन सा चैप्टर है? वर्क एनर्जी एंड पावर का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली है जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। तो जो बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ता है, बट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये मैंने फाउंडेशन कोर्स में करवाया था, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान देखेंगे कि कैसे बन रहा है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको उसको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। तो क्वेश्चंस मैं पढ़ता हूँ। पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस अंडर ए इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, क्या क्वेश्चन है एक बार फिर सुनिए। ए पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस अंडर द इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स, क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट एक्स रिलीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। ठीक है, t टाइम है, x क्या डिस्प्लेसमेंट है। ओके, वेयर x इज द मीटर, वेयर x इज द मीटर एट टाइम t इन सेकेंड। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर वन क्या कैलकुलेट करना है? डिस्प्लेसमेंट। नंबर वन डिस्प्लेसमेंट। नंबर टू क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो, है ना। जब वेलोसिटी क्या होगा? जीरो निकालना है। नंबर दो, वर्क डन बाय द फोर्स इन, वर्क डन बाय द पार्टिकल एट फर्स्ट 6 सेकेंड। ये ठीक, चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो दिया है टाइम का, हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। और टाइम t इज इक्वल टू कितना दिया? अंडर रूट एक्स प्लस 3। तो हम इसको अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू t माइनस 3 ऐसा लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ हम क्या किए हैं, इधर उधर सब्स्टिट्यूट किए हैं ना। सब्स्टिट्यूट किसको किए हम? 3 को, है ना, LHS, बस और कुछ नहीं। अब स्क्वायरिंग करेंगे इसको परफेक्ट फॉर्म में लाने के, तो x इक्वल कितना हो जाएगा? t माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू जाएगा t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। बस देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपको मालूम है जब हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तब हमको कौन सा इक्वेशन मिलता है? वेलोसिटी का। और वेलोसिटी का फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? तो हमको मिलता है किसका? एक्सेलरेशंस का। ठीक, तो वी नो दैट टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो वी नो दैट v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, है ना। नंबर वन निकाल रहे हैं, देखते हैं। तो v इज इक्वल टू d अपॉन dt, x की जगह हम रख देंगे क्या? t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। अब अलग अलग आपको करिए, d बाई डी टी, टी का स्क्वायर माइनस 6 d अपॉन डी टी, टी प्लस d अपॉन डी टी 9। अब आपको वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है? मैं बताया था शुरू में, आपको पता होगा dx बाई एक्स एन, एन एक्स एन माइनस 1, ये फॉर्मूला हमको लगाना है। तो एन की जगह कितना? 2t 2 माइनस 1 माइनस 6, यहाँ पावर कितना t का? 1 है, तो 1t 1 माइनस 1 ये कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा। तो हमको वेलोसिटी का जो फार्मूला मिला, क्या मिला है? 2t माइनस 6, क्योंकि t का पावर 0 होता है और जिसका भी पावर 0 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ये हमको मिल गया वेलोसिटी। अब क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब वेलोसिटी कितना होगा? 0। तो वेलोसिटी को हम 0 करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v इज इक्वल टू 0। तो 2t माइनस 6 इज ऑल्सो 0, तो 2t इक्वल टू 6, तो टाइम t इक्वल टू हमको निकल गया 3 सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना निकल गया हमको? 3 सेकेंड निकल गया। अब आप क्या कर सकते हैं? x इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर, जो मैंने निकाला था कहाँ? ये डिस्प्लेसमेंट का है। जब टाइम हमने कितना निकाला? t3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x इक्वल टू 0। जब टाइम 3 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारे को? 0 निकल गया। ठीक है, अब वर्क डन निकालते हैं। ठीक है,
वर्क डन निकालने के लिए क्या है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, W इक्वल टू एफ इंटू डी या एफ एक्स। तो F इक्वल टू कितना होता है ma, निकालिए चलिए। ठीक है, अब हम एक्सेलरेशन के लिए हम निकालें क्या, A इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी वी। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, और V की वैल्यू हमारे पास कितना निकाला 2t माइनस 6। अब फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दिए, A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी टी, टी माइनस डी अपॉन डी टी और 6। तो इसका वैल्यू फिर से 1 हो जाएगा। टी का टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में A इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 0, तो A इक्वल टू कितना लग गया 2 निकाल दिया। अब W इक्वल टू कितना होता है F डॉट एक्स, तो F इक्वल टू क्या होता है ma x। ओके, तो W इज इक्वल टू m, A कितना है हमारे पास, A हम निकाले हैं कितना 2 निकाले हैं, x डिस्प्लेसमेंट कितना निकला है हमारा, x कहीं निकाले हैं हमने, x कितना दिया है डिस्प्लेसमेंट कुछ दिया है फॉर्मूला में, एक मिनट, अच्छा x बोल रहा है जब टाइम 6 सेकंड है ना, हाँ ठीक। और हम सोच रहे थे क्या है, अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, x इक्वल टू 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी 3 का होल स्क्वायर, तो x इक्वल टू 9, यहाँ रख देंगे 9, तो हो गया W इक्वल टू कितना हो गया 18 वर्क जूल। ठीक है, क्लियर। तो पहला हो रहा था डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी 0 होगा, वेलोसिटी 0 तो टाइम हमने निकाला कितना 3 है ना, टाइम 3 निकाला तो डिस्प्लेसमेंट हमको 0 निकल गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास एक कॉमनली फार्मूला है। अब सेकंड बोल रहा है क्या निकालने को, कि वर्क डन निकालना है कितने में 6 सेकेंड में। तो हमको फिर से इसमें हम क्या रख दिए, टी की जगह 6 रख दिए, तो 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 9 आ गया। तो W इक्वल टू एफ एक्स ma x, एफ की वैल्यू क्या होती है सेकंड लॉ मोशन से ma, तो ma को a की वैल्यू हमने कहा निकालना ये जो वेलोसिटी का हमने क्या किया डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो a इक्वल टू 2 निकाला, और हमारा ये वर्क का फार्मूला है W इक्वल टू एफ एक्स माने ma x। तो m की वैल्यू तो हमको पता नहीं था, a की वैल्यू हमने 2 निकाला, x वैल्यू 9 निकाला, तो 18 मीटर हमको है ना निकल गया ये जूल। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं ऐसे ही आपको अट्रैक्टिव और शॉर्ट छोटे छोटे वीडियो में, जो आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगा, स्कूल में भी काम आ जाएगा, और जितने भी कंपटीशन आपको जाएंगे उसमें आपको काम आएगा। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, दोस्तों के साथ शेयर किए, कमेंट में लिखिए कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा। चले आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।